अक्षय तृतीया सतयुग और त्रेता युग के आरंभ होने की तिथि है, जब भगवान विष्णु ने लिया था परशुराम अवतार। एक ऐसा दिन जब बिना मुहूर्त देखे किए जाते हैं मांगलिक कार्य। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ है। सृष्टि के अभिवर्धन और अभिरक्षण के लिए जगन नियंता श्री हरि ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। उस दिन भी वैशाख मास की तृतीया ही थी। इस अवतार में ऋषि के रूप में मन इंद्रियों का संयम करते हुए बड़ी ही कठिन तपस्या की। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने लोक को शिक्षा दी कि तप के द्वारा मनुष्य जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझकर लोक हितकारी कार्यों का संपादन करता और करवाता है। एक मान्यता ये भी है कि वृंदावन में संगीत सम्राट और भगवत भक्त स्वामी हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के प्राचीन काष्ठ के विग्रह को प्राप्त किया और उनकी प्रतिष्ठा की। इसलिए केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन सुलभ होता है। अन्य दिनों में उनका विग्रह ढका रहता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार परमेश्वर श्री हरि ने अक्षय तृतीया को हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी। निरंकुश हो गई राजसत्ता को सद्मति और गति देने के लिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। वहीं आदि गुरु शंकराचार्य ने अक्षय तृतीया को ही श्री बद्रीनाथ जी के श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठा की। इसीलिए अक्षय तृतीया तिथि को ही श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट जनसामान्य के दर्शन और पूजनार्थ खोल दिए जाते हैं। कौरव और पांडव के मध्य जो धर्म अधर्म को लेकर महायुद्ध हुआ, उसका विराम अक्षय तृतीया को ही हुआ तथा द्वापर युग का समापन भी इसी तिथि को हुआ। दो ग्रंथों धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार इस दिन से जिस कार्य का शुभारंभ किया जाता है वो सिद्ध और अक्षय हो जाता है। और इसीलिए इस दिन सिर्फ मांगलिक कार्य आरंभ करने के लिए ही नहीं, बल्कि लोग दर्शन, स्नान और विशेषकर दान का पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।